राजा शिवनाभ गुरु नानक पास बेनती करता है, लंका का राजा, हे सतगुरु किरपा करके वो मार्ग दसो जिस दे नाल प्रभु तक पहुंची दे। ते मैं सुनिया कि अंदर ही है आदमी दे रस्ता, वो किरपा करके वो रस्ते की सोझी पाओ। इसे तरह माता जीतो जी ने आके गुरु दशमेश पिता के पास बेनती की कि पातशाह जो अंदरली अवस्था है, अंदरली अवस्थावां हैं, आप किरपा करके उन्होंने प्रगट करने का यतन करो ताकि ये उस रस्ते ते तुर के उस स्थान ते जिसनों परम पद कहते हैं उत्थे पहुंचा जा सके, परम अवस्था विच निवास किया जा सके। सो दोए बातां इको ही सी। गुरु नानक पातशाह ने राजा शिवनाभ नूं कहण लगे, राजन दो रस्ते ने, एक रस्ते नूं कष्ट मार्ग कहते ने, एक नूं सहज मार्ग कहते ने। रस्ते तां बेअंत ने पर दो रस्ते ने जिहड़े गुरमत विच प्रवान ने। कहण लग्या महाराज मैनू दोहां दी सोची करा दो। तो महाराज पहला ये दस रहे ने कि जो थोड़ा औखा रस्ता है बेल वाले जिहड़े कर सकते ने, लगन वाले कर सकते हैं, वो रस्ता इस तरह दे नाल है। ओदियां पिछले 4 दीवानां च विचार हो चुकी है कि ओदियां कुछ रहतां हुंदियां, जब तक आदमी रहत नहीं रखदा उन्नी देर तक भव सागर तो पार नहीं हो सकता। जिस तरह दे नाल एक जहाज है, ਉਹਦੇ 'ਚ 50-60 गलियां हो जान, की होएगा? समुद्र का पानी पैना शुरू हो जाएगा। जब तक वो गलियां प्लग नहीं करते, असी होल प्लग नहीं करते, समुद्र पार नहीं हो सकता। जहाज डुब जाएगा पानी भर के। इस तरह साडे अंतशकरण दे अंदर कुछ होल ने, गलियां ने, ऐ समझ लो कुछ गिरावटां ने। जब तक असी उन्होंने प्लग नहीं करते उन्नी देर तक नहीं हुंदा। जां ऐ समझ लो कुछ तारा ने, जिन्ना चਿਰ वो डिसकनैक्टड ने उन्नी देर तक वो डारी नहीं मारी जा सकती। सो उन्हां दे बारे पिछे बड़े विस्तार दे नाल विचार कीती गई सी कि सब तो पहला आदमी दे मन दे अंदर अहिंसा दी लोड़ है। किसे जी नूं दुख ना देना, दुख ना दे किसे जी, पत सिओ कर जाओ। इज्जत दे नाल अपने घर जावांगे जे असी किसी जीव नूं दुख ना दिता, ना शरीरक तौर ते, ना वचन दे तौर ते, ना मानसिक तौर ते, ना बुद्धि दे तौर ते, ना अपने आत्मक बल नाल। 5 किस्म की हिंसा हुंदी है। 5 किस्म की हिंसा छड्ड के जद असी पहरा दिंदे आ कि जवान तो रुखा नहीं बोलना, शरीर नाल किसी का नुकसान नहीं करना, मन नाल किसी का बुरा नहीं चितवना, रोज ये कहना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सब दिलों कहना। दुश्मनों का भी भला पातशाह जिहड़े मेरे नाल बुराइयां करते हैं उन्हों का भी भला कर, वो भुले हुए ने, उन्होंने सोझी दे ते ना बुद्धि ना किसी का नुकसान करना, ना आत्मक बल नाल करना। दूसरा होया करदा है सत, सत दा जीवन, अंदरों भी हो जाए ते बाहरों भी हो जाए। कोई लुको वाला जीवन ना होवे, छुपी हुई बात जीवन च ना होवे, कोई भी यह जिहा ही होवे जिहा जिहा है एज इट इज। माड़ा है तां भी पब्लिक दे सामने, चंगा है तां भी सामने, छुपा ना करे। बाज नूं कोई बुरा नहीं कहता क्योंकि ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ है झपटा मारना। बगले नूं सारे बुरा कहते हैं क्योंकि वो धोखा दिंदा, अखां मीच के एक लत्त दे भार खड़ा रहिंदा है ते जदों शिकार नेड़े आ गया उसे वेले चुंझ नाल डड्डी फड़ लैंदा। ਉਹਨੂੰ बुरा कहते हैं क्योंकि पोज करता है, दिखता होर तरह का है लेकिन है असल विच होर तरह का। सो सत का जीवन होना चाहिए, धोखा नहीं जीवन विच चाहिदा, पर्दा नहीं चाहिदा। तीसरा होया करता है चोरी, ना शरीरक चोरी होवे किसी की वस्त चुकनी ते ना मानसिक चोरी होवे। मानसिक चोरी ਉਹਨੂੰ कहते हैं कि पाप कर ले छुपा के रखे पे ने ते आप चंगा बनया होया है। लोग उस्तत करते हैं, कदे नहीं कहता भी मैं तो माड़ा, मेरी उस्तत क्यों करी जाने, थोनू नहीं पता मैं कितना माड़ा। कई बंदे रस्म नाल कहते ने भी मैं तो बहुत माड़ा, लेकिन अंदरों नहीं, जे दूआ कह दे फिर गल पै जाते। अरदास कर देंगे हाँ अपराधी गुनाहगार हाँ बेमुख मंदा, चोर जार जोहार पर कर जो हंदा, लेकिन अंदरों नहीं मानते। अंदरों तो माड़ा जा कोई कह दे उस वेले
गल पैण नूं तैयार हो जाणगे। ਇਹਦਾ मतलब है कि मन ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਮਾ ਮਨਸੋਂ ਕਾਜ ਹੈ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨਸੋਂ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚੌਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਜਤੀ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ के साथ न्यों तुम नित्य बढ़ाइयो, पर नारी की सेज फूल सुपने हो ना जाए। सो ब्रह्मचर्या रखना, राखी करनी अपने शरीर दे ओज दी, ताकत दी। सो पंजवां होया करता है कि धीरज होनी चाहिए। धीरज दे बारे विचार करी सी गुरु अमरदास महाराज जी नूं, किन्ना नरादर कीता दातू जी ने। लेकिन आपदे वचन की सी, चरण भी फड़ लए, ਉਹਦੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਫਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ। ਫੇਰ ਦਿਆ ਉਸ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਮਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਤਪੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਚਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਇਆ। ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਦਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕਸਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜੇ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤਮ ਦੁਖੀ ਨਾ ਦੇਖੈ ਕਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੋ ਨਾ। ਜੈਸਾ ਬਿਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋ ਨਿਰਵਾਹੀ। ਸੋ ਦਇਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ